गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम भी है। आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि इससे पहले भी मतलब बात हो चुकी है, लेक्चर हो चुका है, लेकिन इसलिए क्योंकि एक छोटे वीडियो के रूप में, क्योंकि हम ज़्यादा कुछ नहीं उसके बारे में जानना चाहते, क्योंकि उसमें आपका खुद का विचार होना चाहिए कि आप उसको किस नज़रिए से देखना चाहते हैं। क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी परिवार से जुड़े हैं। तो आज हम बात करेंगे इंडियन सोशोलॉजी में परिवार, विवाह, नातेदारी। तो सबसे पहले हम परिवार की बात करते हैं एक समाजशास्त्र दृष्टि से। जब धरती पे मानव है तब भी परिवार था, और आज भी हम आधुनिक मॉडर्न सोसाइटी में हैं, आज भी क्या नाम है कि चाहे रूरल हो चाहे अर्बन एरिया में, आज भी लोगों के पास परिवार है। बस उस समय का परिवार का जो स्वरूप था कुछ और था, क्योंकि उस समय उत्पादन के साधन और बौद्धिक वर्ग नहीं थे। आज सभी चीज़ के साधन हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है, टूट रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आज दोनों में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें कमियां आ रही है। तो हम बात करना चाह रहे हैं फैमिली। अंग्रेजी शब्द के या लैटिन भाषा की फैमिली सबसे बना मिलकर बना है, और अंग्रेजी भाषा की फैमिली सबसे मिलकर बना है, जिसका अर्थ नौकर होता है, विद्वान होता है, घर का दास होता है। तो इस तरह के क्या नाम है कि कहा जाता है फैमिली का जो अर्थ होता है हिंदी में। ऐसे तमाम परिवार का मतलब ये होता है कि जैसे पति पत्नी और बच्चे जो साथ मिलकर रहते हैं उसे ही परिवार कहा गया है। परिवार का मतलब एक से अधिक लोगों की जो संख्या होती है वो भी एक परिवार है, लेकिन हम समाजशास्त्र की दृष्टि में इसलिए कहते हैं कि पति पत्नी और बच्चे साथ रहते हैं, उसे ही फैमिली का बात किया गया है। क्योंकि कभी कभी हाउस होल्ड की बात की जाती है, तो हाउस होल्ड एक घर बार होता है। घर बार और परिवार दोनों में अंतर होता है, क्योंकि परिवार जो होता है वो कहीं ना कहीं ब्लड रिलेशन से जुड़ जाता है। जब ब्लड रिलेशन से जुड़ जाता है तो वो आपके किनशिप में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार के, जैसे हम जीपी मर्डॉक की बात करते हैं, जीपी मर्डॉक ने लगभग 250 आदिम समाजों के परिवारों का अध्ययन किया, और उन्होंने बताया कि कोई भी ऐसा समाज नहीं था जिसमें परिवार रूपी संस्था पाया जाता था। वो ये कहते थे कि दुनिया के कोई भी समाज जो 250 आदिम समाजों के अध्ययन किए, और लगभग 250 समाजों का अध्ययन करने पर उन्होंने यही पाया कि कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जिसका जिसका परिवार रूपी संस्था न हो। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने 250 परिवारों के अध्ययन करने के बाद भी वो पाया कि सभी लोग कहीं ना कहीं एक परिवार रूपी संस्था से जुड़े हैं। उसी प्रकार इलियट तथा मैरिल ने भी कहा कि परिवार पति पत्नी एवं बच्चों को मिलाकर बना एक जैविक सामाजिक इकाई होता है, जिसे हम परिवार कहते हैं। जबकि मेलोनस्की भी कहते हैं कि परिवार एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया है। ये हमेशा कोटेशन उनकी पूछी जाती है। जो भी मेलोनस्की जो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, उन्होंने बहुत से ट्राइबल स्टडी किए हैं, फैमिली के ऊपर भी और भी किए हैं। तो उन्होंने यही कहा कि परिवार एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया है। क्योंकि ये कोटेशंस हमेशा पूछी जाती है, और इलियट तथा मैरिल की भी जो कोटेशंस है, चाहे डेफिनेशंस है, जो भी है वो भी पूछी जाती है कि पति पत्नी एवं बच्चों से मिलकर बना एक जैविक सामाजिक इकाई होती है। सोशल यूनिट की बात की गई है, उन्होंने फैमिली को सोशल यूनिट कहा गया है। जिस तरह हम एक साधारण परिभाषा कहते हैं कि पति पत्नी एवं बच्चों से मिलकर बने परिवार को, या उसको एक संस्था के रूप में जाना जाता है, क्योंकि परिवार भी एक संस्था होता है। तो उसी प्रकार लूसी एंड मेयर ने भी कहा है कि परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और संतान साथ साथ रहते हैं। इसके मूल रूप से दंपत्ति और उसकी संतान रहती है। लूसी मेयर यही कहते हैं कि परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और उनके बच्चे साथ साथ रहते हैं। उसे इसके रूप में एक दंपत्ति या उनके संतान रहते हैं, उसे ही परिवार कहते थे। परिवार कई प्रकार के होते हैं। अगर हम भारत के संदर्भ में देखा जाए तो 3 प्रकार के परिवार की बात की जाती है। एक ग्रामीण परिवार, और एक नगरीय परिवार, एक जनजातीय परिवार।
ट्राइबल सोसाइटी है, जो ट्राइबल सोसाइटी जो फैमिली है वो 3 प्रकार की होती है। ये थी परिवार की बात है। अब हम शॉर्ट काट में थोड़ा सा विवाह के बारे में देख लें कि विवाह होता क्या है, विवाह क्यों जरूरत पड़ी है, और विवाह मॉडर्न में कैसे हो गया। तो विवाह की बात हम करते हैं। विवाह का शाब्दिक अर्थ होता है उद्दू, अर्थात कहने का मतलब है कि वधु को वर के घर ले जाना ही विवाह कहलाता है। अर्नेस्ट आर ग्रोव ने कहा है कि विवाह के बारे में उन्होंने अपनी परिभाषा दी है कि साथी बनकर रहने की सार्वजनिक स्वीकृति एवं कानूनी पंजीकरण को ही विवाह कहा जाता है। वहीं पे लोवी के अनुसार, लोवी एक भी जो समाजशास्त्री भी हैं और साथ में एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी हैं, उन्होंने बताया कि विवाह मान्य मित्रों में अपेक्षाकृत अस्थायी संबंध होते हैं। लूसी मेयर ने भी कहा था कि विवाह की परिभाषा यह है कि स्त्री पुरुष का ऐसा योग जिसमें स्त्री से जन्मा बच्चा पिता की वैध संतान माना जाता है। ये कोटेशंस आते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं और हमेशा वैलिड भी है। कहीं भी किसी चीज़ को आप कहेंगे तो लूसी मेयर यही कहते हैं कि विवाह की परिभाषा में उन्होंने बताया कि स्त्री पुरुष का एक ऐसा समूह जिसमें स्त्री द्वारा जन्मा पुत्र या पुत्री चाहे संतान जो पिता की वैध संतान ही कही जाती है, उसे विवाह कहा जाता है। विवाह भी आप इसके भी विवाह भी आप देखेंगे तो विवाह भी लगभग कई प्रकार के होते हैं। आप इंडियन सोशोलॉजी के थ्रू देखें तो विवाह के लगभग 8 प्रकार की बात है, जिसमें हम 4 प्रकार को वैध मानते हैं और 4 प्रकार को अवैध मानते हैं। तो 8 प्रकार के विवाह की बात उन्होंने किया। भारत में कौन कौन से विवाह चलते हैं ये आप अच्छी तरह जानते हैं। विवाह का उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखा जाए तो यौन संतुष्टि और समाज में लैंगिक क्रियाओं का नियमन होता है। अगर उद्देश्य की बात किया जाए, यौन संतुष्टि, क्योंकि आप शादी से पहले कुछ भी करते हैं तो वो शायद समाज उसको गलत मानता है, और शादी के बाद आप कुछ करते हैं तो उसे एक वैलिड होता है, और उसके बाद भी कोई थ्रू अगर बच्चा होता है तो उसे वैलिड या वैध संतानें मानी जाती, जो लूसी मेयर का है। जो कमेंट्स है, जो कोटेशन है, वो कहीं ना कहीं फॉलो होते हैं। परिवार का एक उद्देश्य ये भी होता है कि परिवार का जो निर्माण होता है एवं जो रिश्तेदारी का जो विस्तार होता है, कहीं ना कहीं वो विवाह के माध्यम से ही होता है। और उसके बाद भी स्त्री पुरुष में सहभागिता बनाए रखने का भी परिवार चाहे विवाह बहुत बड़ा काम करता है। मनो मनोवैज्ञानिक संतुष्टि के लिए भी विवाह बहुत ज़रूरी है। माता पिता तथा उनके बच्चे नए अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति जागृत भी लाते हैं। सामाजिक सुरक्षा का भावना भी पाया जाता है विवाह के माध्यम से परिवार में। तो इसलिए मर्डाक ने भी 3 बातें कही थी। जेपी मर्डाक ने 250 परिवारों के आदिम समाजों का अध्ययन किया था, तो उन्होंने 3 चीज़ विवाह के बारे में बताए थे। जेपी मर्डाक ने लगभग बताया था कि विवाह के 3 उद्देश्य पाए जाते हैं: यौन संतुष्टि, आर्थिक सहयोग और संतानों का सामाजिकरण एवं लालन पालन। यौन संतुष्टि तो आपको बता ही दिए, ट्रेडिशन हमारी कल्चर है, हमारी मोड्स है, इसके रिगार्डिंग आर्थिक सहयोग भी हमें मिल जाती है। दहेज इसमें नहीं है, क्योंकि दहेज उसे कहा जाता है जो आप खुद के डिमांड करते हैं, मांगते हैं, उसे दहेज कहा जाता है। जो अपने घर बसाने के लिए अपने प्रति, चाहे किसी के माता पिता हों, अपने इंटरेस्ट के प्रति वो देना चाहते हैं आपको, जो बिना कुछ देते हैं, तो उसे भी ये कहा जाता है। संतानों का सामाजिकरण, उसका लालन पालन, क्योंकि परिवार भी संस्था में ही होता है। विवाह के मैंने बता ही दिया कि 8 प्रकार के भारत में पाए जाते हैं, लेकिन उस तरह अगर देखा जाए तो विवाह इस पर समाजशास्त्री भाषा में 2 प्रकार के विवाह होते हैं। एक विवाह होता है, एक बहु विवाह होता है, जिसे इंग्लिश में हम मोनोगामी और दूसरे को हम पॉलीगामी कहते हैं। तो हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो विवाह पाए जाते हैं, मोनोगामी भी पाए जाते हैं, पॉलीगामी पाई जाती है। पॉलीगामी भी कहीं ना कहीं ट्राइबल में पाए जाते हैं। तो इस तरह हमारे समाजशास्त्री भाषा में 2 टाइप के विवाह होते हैं। एक विवाह होता है, दूसरा बहु विवाह होता है। तो ये थी विवाह। अब हम आते हैं नातेदारी की बात करते हैं।
नातेदारी, मैंने पहले भी कहा कि विवाह के बाद जो आप विवाह करते हैं, कहीं ना कहीं आपके 10 रिलेशन उसके लड़की और लड़के की मिलते इससे रिलेशन होती है, जिसे ब्लड रिलेशन भी कहा जाता है। नातेदारी की परिभाषा के बारे में अगर बात किया जाए तो चार्ल्स बिनिक ने कहा है कि नातेदारी या सोजन व्यवस्था के अंतर्गत उन समस्त कल्पित और वास्तविक संबंधों को आधार बनाया जाता है जिसे हम समाज की मान्यता प्राप्त होती है, उसे नातेदारी कहा जाता है। रेड क्लिफ ब्राउन, जो कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी हैं और सोशोलॉजिस्ट भी हैं, उन्होंने भी एक डेफिनेशन दिया कि नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है जो कि सामाजिक संबंधों के परंपरागत संबंधों का आधार है, उसे ही नातेदारी कहा जाता है। लूसी मेयर ने भी कहा कि बंधुत्व में सामाजिक संबंधों को जैविक शब्दों में विकसित किया जाए, जैविक शब्दों में व्यक्ति किया जाता है, उसे ही हम नातेदारी कहा जाता है। उनके कहने का मतलब है कि बंधुत्व में सामाजिक संबंधों को जैविक शब्दों में व्यक्ति किया जाता है, उसे हम नातेदारी कहा जाता है। नातेदारी का मतलब ये होता है कि जैसे नातेदार किनशिप सिस्टम या रूल्स ऑफ रेजिडेंट जो भी होते हैं, उनके भी कुछ उद्देश्य पाए जाते हैं, क्योंकि नातेदारी का जो प्रकार होता है वो भी कई प्रकार के, लगभग 3 प्रकार के पाए जाते हैं। विवाह संबंधी नातेदारी, रक्त संबंधी नातेदारी, विस्तृत संबंधी नातेदारी। विवाह संबंधी जो आपका विवाह होता है किसी वर पक्ष के यहाँ या किसी कन्या पक्ष का किसी वर के यहाँ होता है, तो ये विवाह पक्ष के द्वारा जो संबंधी या रिश्तेदारी या नातेदारी जुड़ती है वो होती है। रक्त संबंधी, जैसे आपके पिताजी के जो भाई है, चाचा है, उनसे जो आपके माँ से जो नाते रिश्तेदारी है या किनशिप है, जैसे मामा हुए, नाना नानी हुए, इन सबों के जो है रिलेशन ये हो गया। अब विस्तृत संबंधी, कभी कभी इसमें दूर के रिलेशन भी आ जाते हैं, जैसे आपके पिताजी ऐसे ऐसे रिलेशंस जो बुआ के माध्यम से होते हैं, ऐसे भी रिलेशंस आ जाते हैं। और नातेदारी में कई चीज़ें देखने को पाई जाती है। जो नातेदारी का जो नियामक व्यवहार होता है वो समाज में दो संबंधियों के बीच किस प्रकार के व्यवहार होंगे इसके नियम बने होते हैं, जिन्हें हम नातेदारी के नियामक व्यवहार या नातेदारी की रीति भी कहते हैं। जैसे बहुत सी समाज में क्या चलता है, परिहास के संबंध होता है, जोकिन रिलेशनशिप होती है, एवोडाइंस होती है, जैसे हिंदी में विमुक्ता कहा जाता है या परिहार कहा जाता है। तो ये सभी रिश्तेदारी में ही, नातेदारी में ही पाई जाती है। अब जैसे जीजा और साली का जो संबंध है, कभी कभी ट्राइबल में आप देखेंगे सास और दामाद का भी एक परिहास का संबंध होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार के जो संबंध हैं कुछ ऐसे हैं, क्योंकि वो नातेदारी सिस्टम में ही पाए जाते हैं। तो ये थी हमारी जो आज की टॉपिक थी, परिवार, विवाह, नातेदारी। 3 चीज़ के बारे में, आपको तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ बताया डेफिनेशंस के माध्यम से। और सबसे बढ़िया आइडिया मैं आपको ये देना चाहता हूँ, कोई भी स्टूडेंट हो, परिवार, विवाह, नातेदारी के बारे में तो आप अपने एग्जाम्पल जो आपके नज़रों के सामने हुआ हो, चाहे आपके घर में किसी की शादी हुआ, उससे जोड़ के आप देखिए। मैंने कहा कि 3 प्रकार के नातेदारी की बात उन्होंने किया, विवाह संबंधी नातेदारी, रक्त संबंधी नातेदारी और विस्तृत संबंधी नातेदारी। तो इसी प्रकार के परिवार भी होते हैं, विवाह संबंधी परिवार और रक्त संबंधी परिवार। तो इस तरह आप डिफाइन कर सकते हैं। विवाह के बारे में मैंने बताया कि 2 टाइप के समाजशास्त्री जिसे देखा जाए तो एक विवाह, बहुविवाह पाए जाते हैं। और उस तरह विवाह आप उल्लेख करना चाहते हो तो भारत में लगभग 8 प्रकार के विवाह पाए जाते हैं, जो 4 प्रकार के वैध हैं और 4 प्रकार के अवैध हैं। तो ये थी समाजशास्त्र में, इस तरह की भाषा से समाजशास्त्र में जो परिवार, विवाह, नातेदारी की बात की जाती है, ये थी वो परिभाषा। कोई भी प्रॉब्लम हो जरूर चैट बॉक्स में शेयर करें। थैंक यू सो मच, आप सभी को धन्यवाद।